मेरी शादी को अभी 8 महीने ही हुआ था कि मेरे पति मुझे छोड़कर दुनिया से चले गए और अब मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए नर्क बन चुकी थी। इतना कुछ होना काफी नहीं था शायद कि मेरी सास ने मेरी शादी अपने 17 साल के नाती से करवा दी। मैं उसके कमरे में गई तो उसने मुझे ऐसा सच बताया कि मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम लाली है, मैं दिखने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लड़के से शादी करके मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। पर पता नहीं हमें किसकी नजर लगी, जबकि मैंने और मेरे पति ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया था। तो न जाने भगवान ने हमारी किस्मत में ऐसा जुदा होना क्यों लिख दिया। मेरी जिंदगी में बस दुख ही दुख था। मेरी जिंदगी में अभी 8 महीने के लिए खुशियाँ आई, वो भी ज्यादा दिन टिक ना पाए। जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ मर गई और कुछ दिनों बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ अच्छी नहीं थी, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उन्होंने ने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। मुझसे घर के सारे काम करवाती थी, मुझे बैठे हुए देखना नहीं चाहती थी। जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए बैठती तो कहती, तुम्हें दिखता नहीं है घर में कितने काम पड़े हैं। एक दिन मैंने सोचा घर में ताने सुनने से अच्छा मैं किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा लेती। इससे कई फायदे होगा, पैसे भी मिलेंगे और घर में माँ की खरी खोटी भी नहीं सुनने पड़ेगी। तो माँ की नजर में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। फिर मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी तनख्वाह आते ही मेरी माँ पूरी तनख्वाह ले लिया करती। एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरे पापा ने सोचे समझे बिना हाँ कर दी और मैं खुश हो गई। सोचा इस घर से अब निकल जाऊंगी, लेकिन मैंने लड़के को नहीं देखा था और ना ही उसके बारे में कुछ पता था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आ गया और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। सुहागरात वाले दिन ही मैंने अपने पति को देखा। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। पति बहुत अच्छे इंसान थे, भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। मेरे ससुराल में मेरी एक ननंद और उनका एक 17 साल का बेटा भी था। मेरे पति ने कहा था कि मेरे ननंद के पति नहीं है और मैं अपने भांजे से बहुत प्यार करता हूँ। जब वो 1 साल का था तभी उसके पिता दुनिया से चले गए, इसलिए उन्होंने राहुल को बाप जैसा प्यार ही दिया है। मेरी नंद के बेटे का नाम राहुल था। मेरे पति ने कहा, तुम हमेशा राहुल का ख्याल रखना। मैंने कहा कि राहुल मेरे छोटे भाई की तरह ही है। शादी की रात अच्छी सी गुजर गई। अगली सुबह मेरी सास मेरे कमरे में आई और अजीब सी बातें करने लगी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं सोचने लगी कि औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती है। इसके बाद उन्होंने कहा, अच्छे से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं और हाँ, रिश्तेदार मुंह दिखाई में जो पैसे देंगे वो मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाले सास की तरह थी। रिश्तेदारों की खबरें आने के बाद मैं तैयार होने लगी। तभी मेरे भांजे मेरे कमरे में आ गया। अजीब गरीब सवाल करने लगा, कल रात को आप और मामा कमरे में क्या कर रही थी। मैंने कहा, बातें करके सो गए थे। उसने कहा, आप किधर हो रही थी और मामा किस तरह सो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। फिर मैंने कहा, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे तैयार होना है, रिश्तेदार आते ही होंगे, इसलिए आप जाओ, तैयार होने दो। बहुत गुस्सा आ रहा था। सारे रिश्तेदारों के जाने के बाद मैंने अपने पति को सारी बात बताई कि आपका भांजा राहुल इस तरह के सवाल मुझसे पूछ रहा था। मेरे पति ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है और तुम तो पहले ही दिन उसकी शिकायत लेकर बैठ गई हो। मैंने कहा, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन बच्चे इस तरह के सवाल नहीं करते। मेरे पति ने कहा, इस उम्र में जिज्ञासा होती है हर बात जानने की और बच्चे सवाल पूछ लेते हैं। मेरा भांजा बहुत मासूम है, उसका ख्याल रखना है तुम्हें, ना कि उसकी गलतियां तलाश करनी थी। मैं हैरान थी कि मेरे पति को क्या हो गया। भांजे के लिए बहुत इमोशनल थी। ये बात मुझे समझने में देर नहीं लगी कि मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भांजे की कोई भी बुराई नहीं करनी है, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद से मैंने राहुल के बारे में उनसे कुछ नहीं कहा। मेरे पति बहुत ही रोमांटिक है,
बिल्कुल सिनेमा सीरियल के पति के जैसे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऑफिस से आने के बाद सारा समय मेरे साथ ही बिताना चाहते हैं, लेकिन ये बात मेरी सास को अच्छी नहीं लगती थी। मेरी सास का मन था कि मैं किचन में जाकर खाना बनाऊं और मेरे पति का मन है था कि मैं उनके पास आकर बैठूं। मेरी सास हमेशा मुझे ताने दिया करती, इस लड़की के आते ही पता नहीं इस पर कौन सा जादू कर दिया है। हमेशा मेरा बेटा इस लड़की के साथ ही चिपका रहता है। अब तो इसके अलावा कोई भी नहीं है। मेरा मन तो करता कि मैं अपनी सास को जवाब दूं, लेकिन मेरे पति ने कहा था कि मेरी माँ से हमेशा इज्जत से बात करना, उनका ख्याल रखना। मैं अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती और हंस के रह जाया करती। और मेरी शादी को 1 साल होने ही वाले थे। बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। अपने पति के साथ 1 साल कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन मुझे ऐसी खबर मिली जिसने मेरे शरीर से मेरी जान ही निकाल दी कि मेरे पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, ये खबर झूठी हो। लेकिन थोड़ी ही देर में मेरे पति की बॉडी घर आ गई। घर में चीख पुकार मच गई। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था मेरे पति सो रहे हैं। मेरी किस्मत में बस 1 साल की खुशियां ही लिखी हुई थी। पति के जाने के बाद ससुराल में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। मेरे पति ही तो मेरा सहारा थे। मेरी ननंद और सास हमेशा मुझे ताना ही देती रहती थी। पति थे तो उनके प्यार की वजह से मैं ये सब सुनकर रह जाती थी। अब तो मेरी सास मुझसे ये कहा करती कि तू मेरे बेटे खा गई, तेरे कदम ही मनहूस है, सब कुछ खत्म कर दिया तूने। और मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती थी। यूं ही कुछ दिन बीत गए जो कि अब सबकी बातें सुनने अलावा मेरे पास बचा ही क्या था। मैंने अपने माँ बाप को कई बार कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ। कुछ दिन बाद मेरे माँ पापा मुझे लेने आए तो उन्होंने मेरी सास से कहा कि हम लाली को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मेरी सास कहने लगी, यह मेरी बेटे की विधवा है, मैं इसे यहाँ से वापस नहीं भेज सकती। आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ क्या काम है। तो मेरी सास कहने लगी, इसकी वजह ही से तो गया है। मेरा बेटा ये भी चली जाएगी तो मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी एक बेटी है, वह विधवा है और उसका एक बेटा है, वह अभी स्कूल में पढ़ता है और अब यह मेरे बेटे की तरह काम आएगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा मेरे सास के बीच में एक बात को एक बहुत बहस हुई। आखिर में नतीजा यह निकला कि मेरी शादी करा दी जाए तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया, लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, वो था राहुल। उसके साथ ही मेरी शादी करने की बात होने लगी। सब ने कहा छोटा है तो क्या हुआ, ये लड़की कौन सी 40 की है, इस तरह से घर में रह जाएगी और फिर से इस घर की बहू बन जाएगी। लेकिन मैं अपने भांजे राहुल के साथ शादी कैसे कर सकती थी। मेरी सास ने मेरी माँ पापा को राजी कर लिया। तब मेरे सौतेली माँ ने कहा कि विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा, इसलिए इसकी शादी राहुल से हो जाएगी, वही अच्छा है। मेरे पापा मुझे छोड़कर जा चुके थे। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बच्चा कहता था और मैं जिसको छोटा बच्चा समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी नहीं रोई थी, जितना इस बात पर रोई, चीख चिल्लाए। लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद मैंने जिद की थी कि मुझे भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास ने कहा कि आज सुहाग की रात है, अगर तू कमरे में नहीं गई तो फिर कुछ बुरा हो जाएगा और तू मेरी बेटे के बाद मेरे नाती को मारना चाहती है। लेकिन मैं राहुल के साथ कमरे में नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, तुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले से बहुत सारे बच्चे इकट्ठा कर लिए और अब रोज में 40 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। दिन में जल्दी जल्दी घर के सारे काम खत्म करके शाम को सारे बच्चों को पढ़ाती थी, जिससे मैं बहुत थक जाती। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए और एक बार फिर मेरी सास मुझे मेरे पति के कमरे में भेजना चाहती थी। मैं अपने भांजे के कमरे में जाने से घबराती थी। मैं नहीं जाना चाहती थी, पर मेरी सास हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। एक दिन मेरा भांजा कहने लगा अपनी नानी से, मेरी
पत्नी को कमरे में भेजो। मुझे लगा कि अभी तो बच्चा है, उसे शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। मेरी जिंदगी तो बर्बादी हो गई थी। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं था। मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं इस घर से भाग जाऊंगी, लेकिन भर कर जाती कहा, और अगर भाग जाती तो जिंदगी भर बदनामी का ठप्पा लग जाता। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी और मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी, और मैं कैसे अपने परिवार का नाम बदनाम कर सकती थी। ऐसे ही मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था और मैं अपने भांजे के कमरे में अभी तक नहीं गई थी। एक दिन मेरी ननद ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने बहुत नाटक कर लिया। अब तुम राहुल की पत्नी हो। पति पत्नी एक कमरे में नहीं रहेंगे तो क्या अलग रहेंगे? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती दुल्हन बनने को कहा और दुल्हन बनाकर नीचे कमरे में भेज दिया। एक पल को तो मैंने सोचा कि मैं कमरे का दरवाजे को अंदर से बंद कर लूंगी। मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी ननद ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा मेरे कमरे में आ गया। मैंने सोचा ये तो बच्चा है, इसे डरा कर सुला दूंगी। मेरी सास ननद भी खुश थी और मैं भी खुश थी कि किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं हैरान होने लगी कि यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। राहुल ने मुझे कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा, तुम सो जाओ। मैं अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। मैंने देखा मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। इस तरह से मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा था। मैंने कहा, इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? चुपचाप से सो जाओ। फिर उसने मुझे तमाचा दे मारा। उसने कहा, तुम्हें तमीज नहीं है, अपने पति से किस तरह से बात करते हैं? बेवकूफ औरत। मैंने कहा, तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा, तुम मुझे पहले ही दिन पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है? अपने बाप जैसे मामा को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने अपने मामा को मारा था। उसने कहा कि उसे मामा की कार के ब्रेक खोल दिए थे। उनकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चला गया, जबकि यह सोची समझी साजिश थी। मैं हैरान रह गई, जिसे अपना छोटा भाई समझती थी और मेरा पति बेटा समझता है। उसने मेरे पति को मार दिया और अभी मेरा पति बना खड़ा था। यह कोई मासूम बच्चा नहीं था, ये शैतान है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। जब मुझे पता चला कि मेरे पति की मौत नहीं बल्कि उसे मारा गया है। अगली सुबह मैंने सास और ननंद को ये सारी बातें चीख चीख कर बताई, फिर भी किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, ये कभी अपने मामा को नहीं मार सकता। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता था, खुदकुशी करना, लेकिन किसी ने मुझे मरने भी नहीं दिया। मैं राहुल के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगी और फिर मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब राहुल को उम्र कैद हो चुकी है। मेरी सास ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और आईएसबी दुनिया से चली गई। उसके बाद मैंने अपनी ननंद की दूसरी शादी करवा दी। उसको बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला। उसके साथ बहुत खुश है और अब ये सारा घर मेरा हो गया। उस घर में मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और अनाथालय से एक बच्चे को भी गोद ले लिया है। इसी तरह से मेरी जिंदगी गुजर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इतना सब हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और अनजान वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।